हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे आपके सामने है कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो रखे गए हैं और इन क्वेश्चंस की एग्ज़ाम में आने की बहुत पॉसिबिलिटी बनती है। तो हम वीडियो में एंड तक सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप से लेके आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर सभी को देखेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए और साथ ही साथ सारे प्रश्नों के आप सॉल्यूशन और साथ में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं, तो 23 हैं। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ निर्देश आपके दिए गए हैं और ये दिया गया है कि आपको कितने यहाँ पे मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कितने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके हैं 75। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आंसर्स पहले वाले क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 जो है तो वो 6 नंबर का है और यहाँ पे 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है पहला प्रश्न कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपका हो जाएगा, ये जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा की जो मात्रा है वो निकलती है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, प्रोपेन C3H8 के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे, उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। क्या उत्पाद बनाता है, तो हो जाएगा उत्तर लवण और जल। फिर है 5वां, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो कौन सा उपकरण है, तो ये आंसर हो जाएगा मोटर। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, काय पे निर्भर करता है, तो माध्यम के घनत्व पर। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस हैं, तो एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें, आंसर सेम रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला वाला है कि खालिस्तान क्रियाओं को मैंडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये हो जाएगा अवैच्छिक, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा को इंगित करता है तो उंगलियां किस दिशा में मुड़ेंगी। तो सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद तीसरा है, मछलियों के हृदय में केवल कितने कक्ष होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कक्ष। आँख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है क्या कहलाता है, तो हो जाएगा आइरिस। उसके बाद है 5वां, मैं ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, तो विद्युत परिपथ इसका उत्तर हो जाएगा। 6वां है, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो H2 या फिर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो हैं वो देख लें। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पे, निम्नलिखित कथनों के लिए सही गलत लिखिए। पहला है, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा है, अम्लों का pH मान 7 से अधिक होता है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत। फिर क्या है,
किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा सही। चौथा जो क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है, तो ये हो जाएगा आपका चौथा गलत। फिर पांचवा है, सभी धातुएं लचीली होती हैं, इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, ये भी आपका गलत है। और छठवा यहाँ पे है, मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कोन कोशिकाएं होती हैं, ये आपका सही है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसे देख लें। अब उसके बाद आ जाते हैं हम चौथे पे। चौथा जो है वो है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी के लिए पहला जो है प्रबल अम्ल, तो ये हो जाएगा HCl। दूसरा है ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर सैरीबैलम का हो जाएगा अनैक्षिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फिर DNA का हो जाएगा यहाँ पे जीन। फिर मैंडल जो है वो हो जाएगा आनुवांशिकता के नियम। और फिर AQ जो प्रतीक है वो है पानी में घुल जाता है, ठीक है, उसके लिए AQ प्रतीक का उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। दो धातुओं का उदाहरण देना है जिसका गलनांक कम होता है, तो पहला हो जाएगा यहाँ पे सोडियम और दूसरा हो जाएगा आपका पोटेशियम और सोडियम। फिर दूसरा है, किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। फिर मानव का सामान्य रक्तचाप क्या है, तो 80-120 या 120-80, 80-120, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत है, तो है सेरिब्रेलम, ठीक है, सेरिब्रेलम। उसके बाद है मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अवतल लेंस। और यहाँ पे आखिरी है, एथीन का रासायनिक सूत्र है C2H4। तो यहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 पे। एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए, और अथवा है मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए। तो दोनों का आंसर देख लेते हैं हम जल्दी से। तो ये है एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, ये देखिए, और ये है मैथेन की, और ये है एथेन की, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए जो परिपथ आरेखों में उपयोग किए जाते हैं। एक तो है बैटरी, दूसरा है प्रतिरोधक। इसका अथवा है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, दो कारकों के नाम लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पे है प्रतिरोध और बैटरी। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा, लंबाई और पदार्थ की प्रकृति। दो हैं जिन कारकों पे प्रतिरोध मुख्य रूप से यहाँ पे प्रतिरोध निर्भर करता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। उसका अथवा है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उसके बाद इसका अथवा जो है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है, ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है।
प्रश्न क्रमांक 9 है, ब्रायोफिल्म की पत्तियां कैसे पुनरुत्पादन करती हैं? अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो ये रहा इसका उत्तर। प्रक्रिया के चरण देख लेते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद अमीबा में द्विखंडन की जो प्रक्रिया है उसका यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? उसके अथवा में है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो दोनों प्रश्नों के चलिए हम उत्तर देख लेते हैं कि क्या उत्तर है। तो ये रहे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर, 2 अंतर है, 2 अंक का प्रश्न है। उसके बाद फिर है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये रहा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं 11वें प्रश्न पर, मेंडल के पृथक्करण नियम का क्या महत्व है? मेंडल के प्रभुत्व के नियम को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ये रहे। मेंडल के पृथक्करण नियम के मुख्य बिंदु, तो पहला है आनुवांशिकता की व्याख्या, फिर है पुनेट वर्ग का आधार, लक्षणों का शुद्ध संचरण, कृषि और चिकित्सा में अनुप्रयोग। फिर यहाँ पे हम देखेंगे नामांकित चित्र, जो कि प्रश्न क्रमांक 12 है कि मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद हृदय के 2 कपाटों के नाम लिखिए एवं उनका एक एक कार्य भी लिखिए। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र जो कि आप देख चुके हैं। उसके बाद 2 कपाट के नाम ये दिए हुए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से नोट कर लें या फिर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप क्या है? एक उदाहरण दीजिए। उसके अथवा में है, मानव शरीर में न्यूरॉन्स की भूमिका को समझाइए। तो ये रहा प्रतिवर्ती चाप, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जो न्यूरॉन्स जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो लिखी हुई है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कहता है कि ओम का नियम लिखिए व इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। अथवा में श्रृंखला से जुड़े 3 प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध की गणना करें। R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 5 ओम। तो ये है ओम का नियम और इसका नीचे गणितीय व्यंजक भी दिया हुआ है। तो ये रहा इसका गणितीय व्यंजक। फिर ये है श्रृंखला में जुड़े 3 प्रतिरोध। उसके बाद यहाँ पे गणना करेंगे तो ये देखिए R बराबर टोटल आ जाएगा 10 ओम। फिर है प्रश्न क्रमांक 15, अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। पानी का अपवर्तनांक लिखिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। लेंस की शक्ति की गणना करें और बताएं कि यह अभिसारी लेंस है या अपसारी लेंस। तो ये रही लेंस की शक्ति की गणना। उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद लेंस की प्रकृति के लिए कि यह अभिसारी लेंस है या अपसारी लेंस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है जीवों में पीएच का मान का महत्व समझाइए। 2 उदाहरण लिखिए। अथवा में बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये रहा जीवों में पीएच मान का महत्व, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
उसके बाद है बेकिंग सोडा की यहाँ रासायनिक अभिक्रिया और उसके बारे में जो समीकरण है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 17, जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कोई 2 उपाय लिखिए। उसका अथवा है वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं, कोई 2 कारण लिखिए। तो ये है प्रश्न क्रमांक 17, इसके 2 उपाय। उसके बाद ये है प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक 18 है निम्नलिखित धातुओं का उदाहरण दीजिए जो लंबे समय तक वायु और पानी के संपर्क में आने के बाद भी जंग नहीं लगता, जिसे सबसे अधिक विद्युत चालकता के लिए जाना जाता है, और तीसरी है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसका अथवा क्या है, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। पहला है जंग, दूसरा है तन्यता और तीसरा है एनोडाइजिंग। चलिए प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। तो जब लंबे समय तक पानी के संपर्क में आने पर जंग नहीं लगती, वो है सोना। सबसे अधिक विद्युत चालकता के लिए चांदी को जाना जाता है, आसानी से जो चाकू से काटा जा सकता है वो है सोडियम। उसके बाद फिर संचारण की परिभाषा यहाँ जंग की देखिए ये दी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर दूसरा है तन्यता, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और तीसरा है एनोडाइजिंग, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आ जाते प्रश्न क्रमांक 19 पे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चारित्रिक गुण लिखिए तथा रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। उसका अथवा है एक सीधे धारावाही चालक तथा एक वृत्ताकार लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाएं और समझाएं कि वे कैसे भिन्न हैं। तो ये रहा उत्तर, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर सीधे धारावाही चालक वाला जो प्रश्न है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20 कहता है आणविक सूत्र C4H9OH वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है जिसमें अल्कोहल समूह होता है, इसकी संरचना बनाए और संभावित समावेयी का नाम लिखें। अथवा है संरचना बनाए और निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखें। C3CH2CHO, इसी तरीके से बी में भी दिया है CH3CH2OH, फिर है CH3COOH। तो ये ब्यूटेनॉल कहा जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद है संरचनाएं और IUPAC नाम, तो ये होगा, ये है पहला, दूसरा, फिर है यहाँ पे तीसरा। प्रश्न क्रमांक 21 है मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए तथा लार के कार्य लिखिए। फिर है अथवा मानव हृदय का चित्र बनाइए और लिखिए कि हमारा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है। तो ये रहा इसका उत्तर, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद यहाँ पे मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया गया है। फिर है ये लार के कार्य, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे मानव हृदय का, अगले प्रश्न के लिए मानव हृदय का नामांकित चित्र है और हमारा परिसंचरण तंत्र किस प्रकार कार्य करता है ये इस बारे में बताया गया है।
फिर है प्रश्न क्रमांक 22, मादा प्रजनन तंत्र के किसी 4 भागों का नाम बताओ और उसके महत्व को लिखें। इसके अथवा में है कायिक प्रवर्धन जनन की विभिन्न विधियों और कृषि में उनके महत्व का वर्णन करें। तो ये रहा 22वें प्रश्न का उत्तर। पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद ये दूसरा, इसके बाद कायिक प्रवर्धन फिर है प्रश्न क्रमांक 23, एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। उसका अथवा है, ये अंतिम प्रश्न है। एक कार 8 मीटर की दूरी पर एक वाहन के पीछे के दृश्य के लिए उपयोग किए गए उत्तल दर्पण के सामने खड़ी है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है। दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करें। तो ये रहा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार जानने के लिए दर्पण सूत्र का उपयोग। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद इसका सूत्र में मान लिखने पे ये हो जाएगा यहाँ पे उत्तर। तो यहाँ पे जो आपका पेपर था वो कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बताए गए वो बहुत इम्पॉर्टेंट, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर लीजिए। जो यदि आप कोई आंसर का स्क्रीनशॉट नहीं लिख पाए हैं तो एक बार वीडियो को रिवाइज़ करके देख सकते हैं, और जो PDF वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।